चलो बेटा, आ रहा है ठीक है। कल जो हमने किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें हमने क्या किया था, लास्ट कंक्लूजन हमने ये लिखा था, सम ऑफ मोमेंट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट आफ्टर, यानी कि कोलिजन से पहले जो इनिशियल वेलोसिटीज होते हैं और उनका जो मास होता है, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंटम किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u and product या mass, that is called as m. Before collision, that we write as m is mass of body 1, ua initial velocity of body 1 plus mv mass of body 2 plus ub mass of initial velocity of body 2. Before collision is equal to after collision, that we called as ma. Ma is same, सिर्फ यहाँ डिफरेंट है va एंड vb, that's called as final velocities, final velocities। मगर रूल एक है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, मास और वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटीज और मास है, ये क्या है, मास एंड फाइनल वेलोसिटीज, मास एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो उसमें से एक पॉइंट हम वहां कल भूल गए थे, चेंज ऑफ मोमेंटम, जहां से हमने सेकंड लॉ किया, वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट वी राइट एज p2 माइनस p1। तो वहां से हमने इसको नीचे भी वो कल एक स्टेप किया था बीच में, जहां से हमने लिखा था ma इंटू va माइनस vb, वही आ गया चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ in final velocity minus initial velocity, ma minus ua, ma minus is equal to mb into vb minus ub, वही होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ। तो उसका जो लास्ट वाला कंक्लूजन पार्ट ये आ गया, हमने कल भी बोला था कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ है किसका, न्यूटन थर्ड लॉ का, न्यूटन अगर उसमें कल कंफ्यूजन की रहा होगा उस इक्वेशन के दौरान, वो इससे बिल्कुल इस न्यूमेरिकल वाले पार्ट क्वेश्चन से क्लियर होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हमने बोला था कि ये जो हर जगह अप्लाई होता है, वेदर द बॉडीज आर ऑफ इक्वल मास आर मे नॉट ऑफ इक्वल मास, ठीक है। इसके दो सिचुएशंस हैं, कितने हैं, दो सिचुएशन, एक तो होता है इक्वल मास, इक्वल, दूसरा होता है डिफरेंट मासेस, दूसरा क्या होता है डिफरेंट मासेस, बट ये दोनों पर 101% राइट निकलता है, ठीक है। सो नाउ वी गो फॉर द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस वेरी कॉन्सेप्ट इज हियर। ये बोलता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट का मास है सेम, फॉर द सेम मास, फॉर द सेम मास, दैट इज ma is equal to mb, ma is equal to mb is equal to 1.5 kg, यानी दो बॉडीज का मास सेम है, बाल A और बाल B दोनों का वजन जब हम कहेंगे 1.5 किलो है, कितना है, ठीक है। बिफोर कोलिजन, बिफोर उनका जो इनिशियल वेलोसिटी था, जो इनको वेलोसिटी थी, ठीक, वो था ua is equal to ub, दोनों को बराबर थी, क्योंकि मास हो, जब मास बराबर होगा तब हम कोई फोर्स करेंगे अप्लाई, दोनों पे आएगा सेम इनिशियल वेलोसिटी, क्या आएगा, सेम, दैट इज वी कॉल्ड एज 2.5 मीटर पर सेकंड, 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आ गया इनिशियल वेलोसिटीज एंड मासेस। नाउ आफ्टर कोलिजन दे स्टक, they are going to one another opposite direction, the balls were running in the opposite, ठीक है। तो इनको क्या हो जाएगा, कोलिजन, टक्कर, टक्कर के बाद हमने यही बोला कि दो बॉडीज पीछे जाती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स जिस फोर्स से इन्होंने अपने आप को टक्कर मारा, उसी फोर्स से वापस चली, उसी फोर्स से वापस, ठीक है। तो वो हमें निकालना है कि उनका वेलोसिटी क्या आ गया आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद उनका वेलोसिटी क्या आ गया, ठीक है।
तो वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकालेंगे कि VA इज इक्वल टू VB, ये दोनों बराबर क्योंकि इसका मास सेम है। तो अब अगर हम इसको वही कल वाला कंसेप्ट जो हमने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करेंगे वो ये है MA UA प्लस MB UB MA VA प्लस MB VB। अब यहां से हम ये भी लिख सकते हैं 1 and 2, A and B के बदले हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट आई राइट हियर इट इज M1 U1 प्लस M2 U2 M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, A और B के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 and 2 भी, 1 and 2, body 1 and body 2, mass 1 and mass 2। So now then we will go for the values. What is MA? It is 1.5 kg. What is UA? It is 2.5. Here again it is MB is 1.5 and 2.5 is same as 2.5 which is initial velocity। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये जो वैल्यूज है ना सेम, MA 1.5 है, यहाँ पर भी MB सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, बिल्कुल आसान सा इक्वेशन और आसान सा मल्टीपल है। यहां से हम क्या लिखेंगे, MB के बजाय हमने इसको कॉमन निकाला, MA MB क्या निकाला, कॉमन, क्या निकाला, कॉमन, तो वहां बचेगा अंदर में VA प्लस VA, वहां असल में बचता है VA प्लस VB, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। जब दो बराबर होते हैं वहां से हम लिख सकते हैं यहाँ VA 2 टाइम्स, यहाँ तो हम लिखेंगे VB 2 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं VB प्लस VB, क्या लिख सकते हैं, जब दो बार इक्वल होते हैं वहां क्या लिखेंगे, एक ही दो बार VA प्लस VAR VB प्लस। तो MA और MB हमने इसमें कॉमन निकाला, क्योंकि अभी ये कॉमन निकलेगा जब ये सेम मास होगा, अगर डिफरेंट मास होगा ये कॉमन नहीं निकलेगा, ये कॉमन। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 1 पॉइंट हमने इसको मल्टीपल किया, 1.5 2.5 it becomes 3.75 and this also goes 3.75। ठीक है बेटा, तो यहां से आएगा 1.5 into VA प्लस VA कितना हो गया, 2VA 2, ये हो गया 3.75 प्लस 3.75 वो बनेगा 7.50 7.50, ये आ गया इसका फाइनल वैल्यू इस साइड में। अब यहाँ क्या करना है, इट इज 2VA, आई राइट हियर दिस फर्स्ट दैट वी कॉल्ड एज A मल्टीपल B इज इक्वल टू B मल्टीपल, मैंने B लिखा पहले, A लिखा बाद में B2A। तो यहाँ से हमने इसको साइड चेंज किया, 2VA into 1.5 is equal to this value that we called as 7.50 7.2VA, ये इसका प्रोडक्ट है, ये यहाँ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 1.5, 1.5 तो 1.50 भी लिखते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी भी जीरो हम लास्ट में ऐड करेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, 1.5 भी वही मकसद होता है, 1.50 भी वही होता है। तो यहाँ से हमने निकाला इसका जो आ गया 5, क्या आ गया 5, 2VA is equal to 5, VA is equal to 5 by 2, so VA is equal to 2.5 मीटर। आ गया वही 2.5, सेम आ गया। हमने बताया था जब मासेस सेम होंगे, वेलोसिटीज सेम होगी, मासेस सेम होंगे, इनिशियल वेलोसिटीज सेम है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर देयर फाइनल वेलोसिटीज विल बी सेम, देयर फाइनल वेलोसिटीज, दिस हैज बीन प्रूव्ड हियर। एक तो दूसरा हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इधर सेकंड चेक ये है कि यहाँ से हमने कहा था 7.50 1.25 into 25 into 25 VA प्लस VA इस वाले स्टेप से। ठीक है, तो ये आ गया 2.5 is 5, 5 into 1.5 is 7.5, ये आ गया था 1.5। जो हमने कल बोला था कि अगर ये यहाँ से अब क्या निकलेगा 7.5 kg मीटर बटा सेकंड, यहाँ से भी निकलेगा kg मीटर बटा, हाँ वही जो मैंने कल बोला था, इस साइड भी निकलेगा 50 न्यूटन kg मीटर बटा सेकंड, वहां से भी निकलेगा 50 kg मीटर बटा सेकंड, 50 न्यूटन। दैट वी कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। आपको क्लियर हो रहा है? अगर आप इस चार्ट पे नहीं जाएंगे, सीधे यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी था दैट वाज 2.5 मीटर, तो फाइनल वेलोसिटी आल्सो इज इक्वल टू 2. VA इज इक्वल टू VB, VA इज इक्वल टू 2.5 मीटर। और अब इसमें एक और कंसेप्ट है, उसके ऊपर और एक न्यूमेरिकल है, वो हम कल करेंगे, जहां से हम कहेंगे कि डिफरेंट मासेस,
तो क्या सिचुएशन रहती है जब मासेस डिफरेंट होंगे, वेलोसिटीज डिफरेंट होगी, इनिशियल वेलोसिटीज, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटीज, व्हाट विल बी द, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है।